हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। आप सबके बीच में क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परिवर्तन क्या चीज़ प्रकाश का परिवर्तन का पार्ट 5 वीडियो। इसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे कि वक्ता केंद्र और ध्रुव और प्रधान अक्ष और फोकस दूरी और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है, उसी के बारे में हम आप सभी को इसमें आज बताएंगे। तो सबसे पहला इसके पहले हम आप सभी को बता दिए थे दर्पण। कैसे बाबू? दर्पण हम आप सभी को बता दिए थे। तो दर्पण की परिभाषा था कि वैसी चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन करता है, जिसका एक भाग पॉलिश किया होता है, उसे दर्पण कहते हैं। आज हम मुख्य गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होगा। ऐसे दर्पण 2 प्रकार का होगा, एगो समतल दर्पण है, एगो गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का। सबसे पहला हो जाएगा अवतल दर्पण, एगो हो जाएगा एगो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन दर्पण? अवतल दर्पण एगो उत्तल दर्पण। मान के चलिए कि हमको ये पार दिए गोलीय दर्पण। कौन दर्पण बाबू? ये हम पार दिए आपको गोलीय दर्पण, लगभग गोलाकार रहेगा। देखिए कौन दर्पण हो गया? ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। कौन दर्पण हो गया? गोलीय दर्पण हो गया आपका। ये कौन दर्पण हो गया? ये गोलीय दर्पण हो गया। देखिए तो जो दर्पण होता है, देखिए बढ़िया से बताते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। देखो सबसे पहला समतल दर्पण, एगो होगा गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का हो जाएगा, एगो अवतल दर्पण, एगो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या किसको कहते हैं? तो जिस दर्पण का यानी कि गोलीय ही दर्पण को हम क्या भाग में 2 भाग में भागते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसको हम 2 भाग में बांट दिए हैं। कितना भाग में बाबू? इसको हम 2 भाग में बांटेंगे तो हो जाएगा जाकर एगो अवतल दर्पण हो जाएगा, एगो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो देखिए इस साइड हम पॉलिश कर रहे हैं, तो इस देखिए तो ये 2 भाग में बट गया। तो ये वाली जो साइड हो गया ना, इधर वाला साइड देखिएगा, तो ये वाला साइड हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो गया? ये हो गया आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण? ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये वाला ये वाली आपका पॉलिश सतह है। कौन सतह है? पॉलिश सतह, यानी कि पॉलिश किया हुआ है। ये आपका हो गया परिवर्तन सतह। कौन सतह आपका हो गया? ये हो गया बाबू आपका परिवर्तन सतह। तो देखिए इसको हम आपको मिटार के बताते हैं। अच्छा, इसको मिटार के तो ये बन गया आपका कौन दर्पण? यानी कि एक साइड वाला आपका बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण। और जो इधर जो पारल था, ये आपका बन गया कौन दर्पण? ये आपका बन गया था उत्तल दर्पण। तो हम इससे पहले वाला वीडियो बता देते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि जिस दर्पण का परिवर्तन सतह यानी कि देखने वाला सतह का चीज हो, धंसा हो, तो उसको हम अवतल दर्पण, इससे पहले वाला वीडियो में पार्ट 4 में बता चुके थे। और जिस दर्पण का परिवर्तन सतह मतलब इस जितना सतह है यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको हम बोले कौन सतह? परिवर्तन सतह, यानी कि देखने वाला सतह का चीज हो, यानी कि देखने वाला सतह का चीज हो, उठा हो यानी कि उभरा हो, तो उससे हम बोलते हैं कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ताकि हम मुख्य रूप से गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। इसमें कुछ चिन्ह होता है बाबू, इसमें क्या होता है? कुछ चिन्ह होता है। तो इसमें सबसे पहला आपका चिन्ह हो जाएगा, जैसे गोलीय दर्पण की जो मध्य बिंदु होगा ना, इसको हम बोलेंगे प्रधान अक्ष। कौन अक्ष बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? इसको हम बोलेंगे प्रधान अक्ष। कौन अक्ष बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रधान। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। और इसको हम बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी, यानी इसको हम बोलेंगे क्या? ध्रुव बोलेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके थे, इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। और ध्रुव के बाद वाला बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। क्या? फोकस कहते हैं इसको हम एफ से। इसके बाद हम बोलते हैं इसका वक्ता केंद्र। क्या? सी से वक्ता केंद्र बोलते हैं। कौन केंद्र? वक्ता केंद्र। और जो यहाँ मान के चलिए जब भी फोकस बांधते हैं, यहाँ पर आपका फोकस हो गया, यहाँ पर आपका वक्ता केंद्र हो गया। जो लाइन है ये हो गया प्रधान अक्ष। और फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से ध्रुव के बारे में बताएंगे, ध्रुव का परिभाषा बताएंगे,
और देखिए ध्रुव का परिभाषा बताइए, और फोकस का परिभाषा, वक्ता केंद्र और प्रधान अक्ष की परिभाषा। तो सबसे पहले रे बाबू हम इसको पहले समझ जाइएगा। ये आपका है कौन दर्पण है? ये आपका है अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। जो किनारे किनारे से पॉलिश किया हुआ है, कैसे किया हो? पॉलिश किया है। कैसे किया है? पॉलिश किया हो सिल्वर बोराइड का। ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, और यहाँ पर आपका ध्रुव हो गया, और यहाँ पर आपका फोकस हो गया, यहाँ पर वक्ता केंद्र हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। देखिए सबसे पहला वक्ता केंद्र क्या है, इसका परिभाषा क्या है कि वक्ता केंद्र क्या है। तो बोल रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है। दर्पण इस सबसे पहला गोले दर्पण था तो खोखले ना था। पहला है क्वेश्चन आपका वक्ता केंद्र क्या है। तो दर्पण क्या चीज, देखिएगा बढ़िया समझिएगा। देखिए बोल रहा है कि वक्ता केंद्र क्या है, तो लिखिएगा कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र बिंदु को वक्ता केंद्र कहते हैं। कहते हैं वक्ता केंद्र। मान के चलिए कि इसको हम जिस खोखले गोले का है, मान के चलिए कि इसको हम ऐसे गोला गोला बना दिए, बन गया कौन दर्पण? गोले दर्पण। तो बीचे बीचे दाम इसको हम कैसे बोलेंगे? वक्ता केंद्र। बीचे बीचे दाम केंद्र में जब बीचे बीचे हुआ तो इसको हम वक्ता केंद्र बोलेंगे। तो देखिए परिभाषा समझिएगा। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र बिंदु को, जब केंद्र कहने के मतलब जैसे वृत्त पार दिए, इसको एकदम केंद्र बिंदु को, कैसे केंद्र बिंदु को हम वक्ता केंद्र कहते हैं। तब का पहला परिभाषा याद हो गया कि वक्ता केंद्र क्या है। आपको परीक्षा में 2 अंक का पूछेगा जैसे क्वेश्चन कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र क्या है। तो कैसे बोलेगा कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र बिंदु को ही वक्ता केंद्र कहते हैं। पता हो गया वक्ता केंद्र की परिभाषा। वक्ता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। इसको हम सूचित करते हैं कैसे से? सी से। देखिए हम आपको पहले लिख देते इसको कैसे से? सी से। अगला आपका हो गया ध्रुव क्या है। कच्ची बाबू ध्रुव क्या है? तो देखिए यहाँ पर ध्रुव है। कच्ची ध्रुव क्या है, इसका परिभाषा कैसी है कि दर्पण की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु यानी कि दर्पण के, यानी कि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु दम मध्य बिंदु दम बीचे बीच बिंदु को, कच्ची बीचे बीच मान के चलिए कि हम पार दिए। कौन दर्पण है? यह आपका अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। इसको मध्य बिंदु को हम कैसे बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ध्रुव। इसको कैसे बोलेंगे? अब भी इसको हम कैसे बोलेंगे रे बाबू? इसको हम बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? इसको हम ध्रुव बोले, इसको हम पी से सूचित करते हैं। तो देखिए कैसे बोला कि दर्पण की मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा हो गया ध्रुव किसे कहते हैं कि दर्पण की मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम पी से कैसे करते हैं? सूचित करते हैं। कैसे करते हैं? पी से इसको हम सूचित करते हैं। अगला आपका आ गया प्रधान अक्ष क्या है। कैसे? प्रधान अक्ष। तो देखिए प्रधान अक्ष का परिभाषा क्या होगा। देखिए प्रधान अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण कैसे बोला कि गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही हम प्रधान अक्ष कहते हैं। बढ़िया समझिएगा कैसे बोला कि गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र इसको कैसे से डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे? सी से। कैसे से? सी से। तो प्रधान अक्ष क्या है? तो बोला कि गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। कौन अक्ष कहते हैं? इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि इसका एक बार और देखिए, गोलीय दर्पण की, यानी कि गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, ये ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला आपका आ गया कि वक्ता त्रिज्या क्या है। यानी कि हिया से लेके हिया की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या। तो इसका परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण क्या चीज? वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। कौन त्रिज्या बोलेंगे? इसको हम वक्ता त्रिज्या। कैसे बोल रहा है कि वक्ता त्रिज्या क्या है या किसे कहते हैं? आपका परिभाषा पूछेगा तो बोलिएगा कि गोलीय दर्पण के, यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में बता रहे हैं कि गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र, यानी कि वक्ता केंद्र
और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी कि हिया से लेके हिया के ध्रुव के बीच की दूरी को हम कैसे बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आपका ये परिभाषा याद हो गया। और वक्रता त्रिज्या को हम कैसे से आर से हम सूचित करते हैं, कैसे से आर से हम सूचित करते हैं। अगला आप देखिए, पचमा पढ़ने से पहले आपको चौथा पढ़ने पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पर छठा हो गया, इसको पांचवा मानिए। ये पहले ये देखिए बोरा की गोलीय दर्पण की फोकस क्या है, पूछेगा 2 नंबर के क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण की फोकस क्या है, पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस क्या है, गोलीय दर्पण की बाबू फोकस क्या है। तब को क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, कैसे बोलेगा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, कैसे गोलीय दर्पण के समांतर, कैसे गोलीय दर्पण के समांतर। देखिएगा अगर पूछेगा आपका क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण की फोकस क्या है, क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर के कि गोलीय दर्पण की फोकस क्या है, पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस क्या है, तो इसका आप आंसर बोलिएगा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरण परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ बोल दीजिएगा, मिलता हुआ या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे गोलीय दर्पण की हम फोकस कहते हैं। कैसे बोलते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस कहते हैं। अगला देखिए आपका पूछेगा छठा कि फोकस दूरी क्या है, कैसे बोलेगा बाबू कि फोकस दूरी क्या है, तो बोलिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस, कैसे समझिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस, आपको हम बता देंगे अपनी कैसे है बाबू फोकस है, तो गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, कैसे कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आपका ये इसको एक बार और देख लीजिए। देखिए अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस क्या है, तो बोलिएगा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, ये गोलीय दर्पण के ये प्रधान अक्ष है, कौन अक्ष है बाबू, ये कौन अक्ष है, ये आपका है प्रधान अक्ष, कौन अक्ष है, ये आपका प्रधान अक्ष है। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरण, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि समांतर हो गया, देखिए ये हो गया समांतर, समांतर आती प्रकाश के किरण, कची आती प्रकाश के किरण परिवर्तन के बाद है, यानी कि परिवर्तन यहाँ पर चल गया, परिवर्तन के बाद लौटेगा और लौट के कहाँ से आएगा, फोकस से, कची गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद है प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, यानी कि यहाँ से जाएगा गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जाके जिस बिंदु पर मिलेगा, यानी कि परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा इसी को हम काची बोलेंगे, देखिए आके जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी को हम गोलीय दर्पण की काची फोकस कहते हैं, काची कहेंगे, दो गोलीय दर्पण की फोकस कहते हैं। तो आपका इसके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि अगला बार हम आप सभी को बताएंगे रे बाबू, अगला बार आपका बहुत सारा भी चीज़ बचल है, अगला बार हम गोलीय दर्पण यानी कि समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग के बारे में बताएंगे। तो हमारे भूषण स्टडी चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे और केमिस्ट्री का भी पार्ट, केमिस्ट्री का भी हम पहला लेसन रासायनिक समीकरण को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को भी हम डालेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।